नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा सुनने वाले हैं। ये कहानी है एक चालाक लड़के और रोटियों के पेड़ की। जी हाँ, रोटियों का पेड़। चलिए इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसा जादुई पेड़ मिल जाए जो हर भूख को मिटा दे। एक ऐसा पेड़ जिस पर फल नहीं बल्कि गर्मा गर्म ताजी रोटियां उगती हों। सुनने में कितना कमाल लगता है ना। पर कहते हैं ना, हर जादू की एक कीमत होती है, और जहां इतना बड़ा चमत्कार हो वहां कोई ना कोई खतरा भी छिपा होता है। इस कहानी में भी ये जादू अपने साथ एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर आया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक चमत्कार से। एक ऐसा चमत्कार जिसने एक लड़के की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। तो कहानी का हीरो है एक गरीब लड़का। उसकी दुनिया बस एक ही चीज के आसपास घूमती थी, भूख। उसका हर दिन, हर पल बस इसी कोशिश में बीतता था कि कहीं से पेट भरने के लिए एक रोटी का जुगाड़ हो जाए। फिर एक दिन उसके पास एक रोटी बच गई। अब सवाल यह था कि इस एक बची हुई रोटी का क्या किया जाए। ये एक छोटा सा फैसला था, पर यही फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उसने कुछ सोचा और फिर उस रोटी को एक बीज की तरह जमीन में बो दिया। और उसके बाद जो हुआ वो किसी सपने से कम नहीं था। उसी जगह से रातों रात एक अनोखा पेड़ उगाया। और ये कोई मामूली पेड़ नहीं था, ये रोटियों का पेड़ था। लड़के को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। अब उसे भूख की कोई फिक्र नहीं थी। उसका घर, उसका खाना, सब कुछ अब यही पेड़ था। लेकिन लड़के की ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी, क्योंकि कहानी में अब एंट्री होती है एक बहुत ही कपटी किरदार की। एक दिन पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत आई। उसकी आवाज में बड़ी लाचारी थी। उसने लड़के से कहा, बेटा, मैं बहुत भूखी हूं, क्या मुझे भी रोटी दोगे? लड़का तो दयालु था, वो फौरन मदद के लिए तैयार हो गया। लड़के ने पेड़ के ऊपर से रोटियां फेंकी, पर वो बूढ़ी औरत उन्हें पकड़ती नहीं थी। हर रोटी जमीन पर गिर जाती। बार बार यही होता रहा। आखिर में औरत ने कहा कि बेटा, तुम नीचे आकर ही रोटी दे दो। और बस यही उसका जाल था। और यहीं पर सारा धोखा सामने आ गया। जो एक बेचारी लाचार बूढ़ी औरत दिख रही थी, वो असल में एक खतरनाक चुड़ैल थी। जैसे ही लड़का नीचे उतरा, चुड़ैल ने झट से उसे पकड़कर एक बोरे में बंद कर लिया। अब लड़के की जान तो आफत में थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे पता था कि अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी बुद्धि, अपनी चालाकी का इस्तेमाल करना। तो चुड़ैल ने लड़के को अपनी नातिन के हवाले किया और कहा कि इसे पकाकर तैयार रखो। तभी नातिन की नजर लड़के के सुंदर बालों पर पड़ी। उसने पूछा, तुम्हारे बाल इतने चमकदार कैसे हैं? बस यहीं लड़के को अपनी जान बचाने का एक मौका नजर आ गया। लड़के ने बड़ी चालाकी से उसे एक झूठा नुस्खा बता दिया। उसने कहा कि बालों को इस लकड़ी की ओखली, जिसे ढेकी कहते हैं, उसमें रखकर धीरे धीरे कूटने से बाल सुंदर हो जाते हैं। नादान नातिन, वो उसकी बातों में आ गई। और जैसे ही नातिन ने अपना सिर ढेकी में रखा, लड़के ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। अपनी जान बचाने के लिए उसने वही किया जो उसे उस वक्त करना था। उसने नातिन को मार डाला। लड़का आजाद तो हो गया था, पर असली खतरा यानी वो चुड़ैल अभी भी जिंदा थी। अब कहानी के अंतिम मुकाबले का वक्त आ गया था। लड़के ने नातिन का मांस पकाया और वहां से भाग निकला। जब चुड़ैल खाने बैठी तो घर में पली बिल्ली ने यह भयानक सच बोल दिया। ये सुनते ही चुड़ैल के तो होश ही उड़ गए। सच जानते ही चुड़ैल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से में चीखती चिल्लाती लड़के के पीछे दौड़ पड़ी। लेकिन लड़का इस बार भी तैयार था। उसने अपनी बुद्धि का एक बार फिर इस्तेमाल किया, और जैसे ही चुड़ैल पास आई, उसने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया और इसके साथ ही उसने आग लगा दी। चुड़ैल जलकर खाक हो गई और उस खतरे का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। लड़के की चतुराई ने एक बार फिर उसकी जान बचा ली। इस भयानक अनुभव के बाद लड़का वापस अपने रोटियों के पेड़ पर लौट तो आया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसे जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी। उसने खुद से एक वादा किया कि अब वो किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करेगा। दयालु होना अच्छी बात है, पर जरूरत से ज्यादा भोलापन खतरनाक भी हो सकता है। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि चतुराई और विश्वास के बीच सही संतुलन आखिर है क्या? कब किसी पर भरोसा करना सही है और कब सावधान रहना जरूरी?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपनी जिंदगी में खुद ही खोजना पड़ता है।